चलिए हम बात करेंगे स्वच्छवास को, है ना। तो स्वच्छवास का मतलब क्या होता है? सांस लेना और छोड़ना। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं बाबू स्वच्छवास। ये क्रिया जो होती है हमारे लंग्स में होती है, जो कि इस क्रिया को करने के लिए हमारे पास ईश्वर ने 2 लंग्स बनाए हैं। कितने लंग्स है हमारे पास? 2। स्वच्छवास में क्या होता है कि हमने आपको बताया कि स्वच्छवास जैसे ही आपका O2 जो है प्रवेश करता है लंग्स में अल्वियोलाई की संख्या बताई गई है 3 गुणे 10 की पावर 8, लगभग इतने अल्वियोलाई होते हैं हमारे लंग्स में। और अल्वियोलाई की अगर स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाए या लंग्स का पूरा स्ट्रक्चर बनाए तो एक पेड़ की जड़ जैसा इसका स्ट्रक्चर बनेगा। आप जब ऐसे इसको देखेंगे अंदर की ओर तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर जो है अंदर की ओर रहता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे लेसन में इस प्रकार से, और अंतिम में जाकर के लास्ट छोरे पे जाकर के इस तरह से ऐसे इस तरह की स्ट्रक्चर इसमें बन जाती है। ठीक है, जहां लास्ट में ऐसे रहती है। इसकी संख्या बताई गई, इसको अल्वियोलाई कहते हैं। यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, यानी गैसों का जहां पे CO2 और O2 का अदला बदली इसी में होता है, इसी अल्वियोलाई में। इसकी संख्या लगभग 3 गुणे 10 के पावर 8 बताई गई है। साइंस के अनुमान से कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो अनुमानतः एक व्यक्ति का एक बार सिगरेट का स्मोकिंग करने से जो धुआं लेता है कम से कम एक बार में उसका जो है ना अल्वियोलाई 1 या 2 नहीं बल्कि लगभग अनुमान लगाया जाता है कि 6 से 7 अल्वियोलाई जो है ना डैमेज हो जाते हैं। अब सोचिए हमारे हेल्थ के लिए सिगरेट पीना कितना डेंजरस है कि जिस अल्वियोलाई का काम है एक्सचेंज ऑफ गैस, वो उसको नष्ट कर देगा। इसीलिए कभी भी इस तरह के स्मोकिंग आदि चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, या कभी भी देखिएगा उसका जो एड आता है उस पर ये बताया जाता है कि ये हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको आगे डिटेल्स में समझते हैं। जो हम यहाँ पे फिगर आपके बुक से हम लोग समझ रहे हैं। श्वसन मार्ग के बारे में बता रहा है कि यहाँ O2 क्या हुआ, लंग्स में प्रवेश किया। लंग्स में प्रवेश करने के बाद वो आ गया अल्वियोलाई के पास। अगर एक अल्वियोलाई का स्ट्रक्चर आप अगर लेकर के देखते हैं तो लगभग एक मटके के जैसे इस तरह का आकार होता है इसका। इसके बाहर की जो सेल होती है, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, एक मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। यहाँ पे पतले पतले ब्लड वेसल्स आए रहते हैं हमारे बॉडी से। ठीक है, और यही ब्लड वेसल्स जो यहाँ पे आए हुए हैं ये यहाँ पे HB के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ होते हैं। और यहाँ पे जो ये पतले पतले जो ब्लड वेसल्स हैं ये केवल ऐसे ही नहीं है बल्कि इनके साथ CO2 भी होता है, यानी HbCO2 कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे रहता है। और जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन प्रवेश करता है, O2 प्रवेश करता है, तुरंत ये HB जो होते हैं CO2 को त्याग देते हैं और O2 को पकड़ लेते हैं। सवाल ये है कि क्यों त्यागते हैं, क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि O2 का जो यहाँ पे प्रेशर बताया गया है लगभग 104 mmHg बताया गया है, लगभग 104 mmHg। और CO2 का जो प्रेशर बताया गया है यहाँ पे अल्वियोलाई के पास 40 mmHg, लगभग 40 mmHg। यानी CO2 यहाँ पे अवेलेबल रहता है हीमोग्लोबिन के साथ 40 mmHg से, और O2 जब उधर से प्रवेश करता है तो 104 mmHg। पावर इसका अधिक है, प्रेशर इसका ज्यादा है। वो क्या करता है, इसके झिल्ली पे मेम्ब्रेन पे प्रेशर बनाता है, और प्रेशर बनाने की वजह से ये क्या होता है कि CO2 जो है ना इसको रिलीज कर देता है, और O2 को तुरंत जो है HB कैच कर लेता है और बना लेता है HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को रुधिर के हीमोग्लोबिन द्वारा O2 को ग्रहण करने के बाद उसको रुधिर में परिवहन किया जाता है, भेज दिया जाता है। फिर वो रुधिर वो जो O2 वाला जो हमारा ब्लड था वो चला गया कोशिका तक प्रसारण कर दिया गया, यानी कि फैला दिया गया, पसार दिया गया, सिंपल समझिए। फिर कोशिका में जैसे ही वो जाता है तो इस O2 का काम क्या है कोशिका में, तो इस O2 का काम है हमारे द्वारा खाए गए जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं जो ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में अवेलेबल होते हैं उनको ऑक्सीकृत करना। ऑक्सीकृत का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसी चीज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना। तो इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है हमारे द्वारा खाए गए जो भी भोजन होते हैं जो ग्लूकोज के रूप में हमारे बॉडी में इकट्ठा रहते हैं सेल में, उनको क्या करता है, ऑक्सीजन तोड़ने का काम करता है। जैसे ही वो उसे तोड़ता है फिर वहां से उसको CO2 प्राप्त होता है। उस CO2 को पुनः शरीर से बाहर निकालना भी बहुत जरूरी होता है। तो उस CO2 को निकालने के लिए सेम प्रोसेस होती है। यहाँ पर रुधिर जो है ना उसको कैरी करके लाता है, ठीक है, परिवहन करता है। परिवहन करने के बाद तुरंत लंग्स में नहीं आता है बल्कि वो जाता है पहले आपके हार्ट में। हार्ट जो है उसको पंप करके भेज देता है लंग्स में। फिर यही प्रोसेस होती है, लंग्स में आकर के अल्वियोलाई के पास ये CO2 HbCO2 इकट्ठे रहते हैं। जैसे ही उधर से O2 प्रवेश करता है ये CO2 जो है ना क्या होते हैं, प्रेशर कम होने की वजह से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अर्थात सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वास कहते हैं।